क्या आपको पता है स्विट्जरलैंड में आप फ्री ट्रैवल भी कर सकते हैं? अगर आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूं हिना शाह और आज हम स्विट्जरलैंड सीरीज के सेकेंड पार्ट में आ गए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट स्विस पासेस। जी हाँ, स्विस पासेस से लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आज मैं ये सारा कन्फ्यूजन दूर करूंगी। हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विस पासेस, जैसे कि नेशनल लेवल की, रीजनल लेवल की और लोकल लेवल की। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपकी आइटनरी के लिए कौन सा पास सूटेबल है। सो स्टे ट्यून, वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट इस सीरीज की आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। नोटिफिकेशंस को ऑन रखें। अगर आपने स्विट्जरलैंड की ट्रिप के बारे में सोचा होगा तो आपने स्विस पास के बारे में भी सुना होगा। और स्विट्जरलैंड का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये वर्ल्ड का बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बिल्कुल पंक्चुअल और सुपर सीनिक। इसीलिए हम आज इन पासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है तो स्विट्जरलैंड की जो टिकट्स होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। सो व्हाई नॉट परचेज अ स्विस ट्रैवल पास एंड ट्रैवल अनलिमिटेड। जी हाँ, एक बार आपने पास खरीद ली तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पास आप पूरे देश में अनलिमिटेड ट्राम्स, बस, बोट, ट्रेन्स में ट्रैवल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पास, दैट इज द स्विस ट्रैवल पास। स्विस ट्रैवल पास जो होता है ये पूरे देश के लिए नेशनल लेवल पे अवेलेबल होता है। आप फुल ट्रेन का नेटवर्क, बस का नेटवर्क, बोट का नेटवर्क इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो वैलिडिटी होती है वो 3 डेज, 4 डेज, 6 डेज, 8 डेज, 15 डेज तक की आपको मिलती है। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप कंटिन्यूस पास भी ले सकते हैं और फ्लेक्स पास भी ले सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड फ्लेक्स? एज द नेम सजेस्ट, कंटिन्यूस में आप एवरी डे, अगर 3 दिन का पास है तो डे 1, डे 2, डे 3 आप 3 दिन कॉन्जिक्यूटिवली उसको यूज़ करेंगे। और अगर फ्लेक्स पास है तो आपको, अगर आपने 6 डे फ्लेक्स पास लिया है तो आप, अगर स्विट्जरलैंड में 8 दिन है तो आप डिसाइड कीजिए आपको किन 6 दिन उस पास को यूज़ करना है। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको होती है। तो मे बी जिस दिन आपको ज़्यादा यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना है उस दिन आप उसको यूज़ कर लीजिए, और जिस दिन आप एक ही जगह पर सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं आजू बाजू में तो उस दिन आप शायद अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर इनकी प्राइजेस और इसमें क्या क्या कवर्ड है वो भी दिखेगा। जी हाँ, स्विस ट्रैवल पास में 500 म्यूजियम्स तक की एंट्री फ्री है। काफ़ी सारे माउंटेन एक्सकर्शंस भी स्विस पास में फ्री है, और जो फ्री नहीं है उन पर आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिलता है। जी हाँ, आपको अच्छे अच्छे माउंटेन एक्सकर्शंस पे अप टू 50% डिस्काउंट मिलता है। नॉट ओनली दैट, स्विस ट्रैवल पास में जो फैमिली कार्ड होता है उसमें 16 साल के नीचे के बच्चे फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और एज इट इज स्विट्जरलैंड में 6 साल से जो नीचे बच्चे होते हैं वो फ्री ही ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे 16 साल से नीचे हैं, आपने अगर फैमिली कार्ड लिया है जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करना पड़ता, जब आप स्विस ट्रैवल पास लेते हो तभी आप उसको फैमिली कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसमें आपके बच्चों की एज डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, ऑटोमेटिकली जो भी बच्चे लेस देन 16 है वो फ्री में आ जाएंगे। नॉट ओनली दैट, इवन जो यूथ है 16 टू 25 एज तक के, उनके लिए यूथ ट्रैवल पास होता है। यूथ ट्रैवल पास में उनको 25 से 30% डिस्काउंट मिलता है। सो वन मोर पर्क ऑफ स्विस ट्रैवल पास। सो दैट्स अ वेरी बिग पर्क व्हेन इट कम्स टू स्विस ट्रैवल पास। प्लस आप बिल्कुल टेंशन फ्री, बेफिक्र, जिस भी ट्रेन में जब भी जहाँ जाना है, जिस भी बस में चढ़ना है आप चढ़ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब टीसी आपको आएगा कहीं पे भी ट्रेन में या बस में चेक करने, तो आप उनको ये स्विस ट्रैवल पास दिखा दीजिए। और हाँ, अपना आइडेंटिटी प्रूफ हमेशा अपने पास रखिए, जो है पासपोर्ट, वो हमेशा आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगेंगे। सो कीप दैट रेडी। आप अपने जितने दिन की आइटनरी है उस हिसाब से स्विस ट्रैवल पास को खरीद सकते हैं। जब मैं नेशनल पासेस की बात करती हूँ, फर्स्ट आता है स्विस ट्रैवल पास, सेकंड आता है हाफ फेयर कार्ड। जी हाँ, आपने काफ़ी हाफ फेयर कार्ड के बारे में भी सुना होगा, और काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो हाफ फेयर कार्ड को ही प्रमोट करते हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी व्हाई आई डोंट प्रेफर द हाफ फेयर कार्ड, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट एंड how it will be helpful or not, the pros and cons. So half fare card भी national level पे valid है। Once you purchase a half fare card which is available for 120 Swiss francs for 1 whole month, जी हाँ, एक महीने की वैलिडिटी होती है। तो आप जब खरीद लेते हो हाफ फेयर कार्ड, उसके बाद आप जब भी पॉइंट टू पॉइंट टिकट, कोई भी ट्रेन टिकट, बस टिकट या बोट टिकट लेते हो, या इवन माउंटेन एक्सकर्शंस, तो आपको 50% ऑफ मिलता है। लाइक द नेम सजेस्ट, हाफ फेयर कार्ड। जी हाँ, आप सिर्फ 50% पे करेंगे एवरी टाइम जब भी आप कोई भी टिकट लेते हो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। इसमें भी अंडर 16 के बच्चे फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ, वेरी स्मॉल रीजंस व्हाई आई डू नॉट प्रेफर। ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। मैंने मेरे फर्स्ट पार्ट में भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन आई विल रिपीट इट नाउ। जब हम ट्रैवल करते हैं स्पेशली लेट्स से इंडिया से या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, सो इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट व्हेन यू आर गोइंग इन अ न्यू कंट्री, इन अ न्यू सिटी। और जब हम पॉइंट टू पॉइंट टिकट लेने की कोशिश करते हैं, ऐसा हो सकता है कि फ्यू प्रोनाउंसिएशंस हमको नहीं समझ में आए, फ्यू स्टेशंस हमारे शायद मिसजज हो जाएं, और हमने गलत स्टेशन की अगर टिकट खरीद ली, दो 50% ऑफ पे मिली,
लेकिन अगर गलत स्टेशन की टिकट खरीद ली तो आपको फाइन लग सकता है। और स्विट्जरलैंड में फाइन काफ़ी हेफ्टी होते हैं, क्योंकि हाफ फेयर कार्ड में एवरी टाइम जब भी आप ट्रैवल करेंगे आपको टिकट लेनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट लाइक स्विस ट्रैवल पास। स्विस ट्रैवल पास में आपने एक बार पास ले लिया, दैट्स इट, बेफिक्र आप कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप हाफ फेयर कार्ड लेते हो तो आप शायद फ्यू फ्रैंक्स की सेविंग करोगे। मैं उसका टेबल भी आपको स्क्रीन पर बताऊंगी कि आपका हार्डली कुछ सेविंग होता है, लेकिन जो आप टेंशन ले लोगे वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। एंड स्पेशली व्हेन यू आर ऑन वेकेशन यू वांट टू बी कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री, कंप्लीटली टेंशन फ्री। सो एज सिंपल एज आई विल गिव यू आवर एग्जाम्पल। हम जब रुके थे स्विट्जरलैंड में 6 दिन, लुसन वॉज अवर बेस। तो हमारा जो अपार्टमेंट था वो लुसन स्टेशन से काफ़ी दूर था, काफ़ी दूर एज इन 7 to 10 minutes ऑफ ट्रैवल। सो हम लुसन स्टेशन पे उतर कर, सेंट्रल स्टेशन पे उतर कर बस लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाते थे। और जब भी अपार्टमेंट से नीचे आते थे बस लेकर हम सेंट्रल स्टेशन आते थे। सो इन केस अगर मेरा हाफ फेयर कार्ड है तो एवरी टाइम मुझे मेरे अपार्टमेंट से लेकर स्टेशन की टिकट लेनी पड़ेगी। उसके बाद वापस से मुझे लुसन से जहाँ भी जाना है तो मेरी आइटनरी फिक्स करनी पड़ेगी मुझे। सो उसके लिए अगर मेरी आइटनरी फिक्स है तो मुझे तो ही मैं पॉइंट टू पॉइंट टिकट उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले पाऊंगी। प्लस स्विट्जरलैंड में काफ़ी चेंज भी करना पड़ता है। सो लाइक यू ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, काफ़ी बार 2 या 3 बार ट्रेन चेंज करनी पड़ती हैं। इन केस मैंने लास्ट तक की टिकट नहीं ली, एंड इन ट्रेन चेंजेस के बीच में काफ़ी थोड़ा टाइम होता है। और बिकॉज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन स्विट्जरलैंड इज़ वेरी वेरी पंक्चुअल, एक ट्रेन इसी तरह से पहुंचती है कि 2 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद दूसरी ट्रेन वहां से निकलने वाली है। सो दैट इज सफिशिएंट टाइम टू चेंज द प्लेटफॉर्म एंड टेक अनदर ट्रेन, एंड देन दैट ट्रेन रीचेज सम डेस्टिनेशन इन सच अ मैनर कि उसके बाद जो आपको ट्रेन पकड़नी है वो शायद 4 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट के टाइम गैप में होगी। सो अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट टिकट हर बार लेनी पड़ेगी तो आपका कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो शायद आपकी ट्रेन छूट सकती है। सो माइट एज वेल जस्ट स्टिक टू स्विस ट्रैवल पास एंड नो वरीज एट ऑल। अगर आपने कहीं आगे के स्टेशन पर उतर गए, अभी जो प्रोनाउंसिएशन स्टेशन की होती है वो जर्मन टाइप की, डिफरेंट टाइप की भी होती है, एंड इट माइट जस्ट सो हैपन कि दो स्टेशन का सिमिलर साउंडिंग नेम है और हमने अपना स्टेशन मिस कर दिया। अगर गलत स्टेशन पे उतर गए, आगे चले गए, अगेन अगर टीसी मिल गया तो आपको फाइन, बहुत ही तगड़ा फाइन लगेगा। सो टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस हेडेक एंड हैसल, जस्ट स्टिक टू अ नॉर्मल स्विस ट्रैवल पास, जो थोड़ा सा शायद एक्सपेंसिव पड़े, इतना भी नहीं, मामूली, बट इट इज़ गोइंग टू टेक अवे ऑल योर स्ट्रेस। सो दैट्स ऑल अबाउट हाफ फेयर कार्ड। सो ये बात हो गई नेशनल पासेस की। लेट्स कम डाउन टू रीजनल पासेस। आपने अगर कभी स्विट्जरलैंड की ट्रिप प्लान की होगी या उसके बारे में रिसर्च की होगी तो आपने बर्नीज ओबरलैंड पास के बारे में शायद सुना होगा, टेल पास के बारे में शायद सुना होगा। व्हाट आर रीजनल पासेस? सो लेट्स से आप सिर्फ और सिर्फ मुंफ्राउ रीजन, इंटरलाकेन रीजन और बर्न की आजू बाजू का जो रीजन है, बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, वो एक्सप्लोर करना चाहते हो, और उसके अलावा आपको और कहीं एक्सप्लोर नहीं करना, ना आपको ज्यूरिक जाना है, ना आपको जिनीवा जाना है, ना आपको सदर्न स्विट्जरलैंड में कुछ एक्सप्लोर करना है। सो इफ योर ट्रिप इज लिमिटेड टू दिस पर्टिकुलर रीजन, देन आपको सिर्फ उस रीजन का पास भी मिलता है। सो बर्नीज ओवरलैंड पास जो होता है वो पूरा बर्न से लेकर लुसर्न, लेकर बर्न से लेकर डोमोडोसोला जो इटली का बॉर्डर है वहां तक, और मॉन्ट्रियो, इतना सारा कवर करता है एरिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इसमें काफ़ी सारे बोटिंग राइड्स प्लस माउंटेन एक्सकर्शंस प्लस सारी ट्रेन बसेस जो इंटरनली है सारी की सारी कवर्ड है। और आपको हुंफ्राउ के लिए भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। इट्स नॉट completely free in Bernese Oberland Pass, but yes, it is discounted. But most of the other good rides which you can see on the screen, अच्छे अच्छे mountain excursions, ये सारे Bernese Oberland Pass में free है। Just that Bernese Oberland Pass जो होता है वो भी इतना भी सस्ता नहीं है, it has its own price. So if you feel कि आप सिर्फ ये region को explore inside out करना चाहते हैं तो definitely this pass is for you. The next regional pass is called as टेल पास। टेल पास जो है वो लुसर्न एरिया, सेंट्रल स्विट्जरलैंड के लिए फोकस्ड है। इसमें माउंट टिटलिस, माउंट रिगी, माउंट पिलाटुस और लुसर्न की बोटिंग राइड्स और पूरा लुसर्न का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड थोड़ा सा आजू बाजू का पूरा कंप्लीटली कवर्ड होता है। सो अगेन अगर आप फोकस कर रहे हो सिर्फ पर्टिकुलर रीजन पे और वहीं पे रहने वाले हो, वही सब एक्सप्लोर करने वाले हो, ओनली देन द रीजनल पास इज फॉर यू। बट जनरली कमिंग बैक टू द वे वी वुड ट्रैवल, मोस्टली द वे इंडियंस ट्रैवल और पीपल फ्रॉम इंडियन सबकॉन्टिनेंट ट्रैवल, कि हम एक ट्रिप करते हैं और उसमें जितना हो सके उतना अच्छी जगहों को कवर करते हैं। सो वो अच्छी जगह कवर करने के लिए हमारे लिए अगेन आई वुड इंसिस्ट कि स्विस ट्रैवल पास इज द बेस्ट ऑप्शन। So you can explore the length and breadth of the country. The day you want to go to Zurich, you just go there. The day you feel like you want to go to Interlaken, you go there. The day you feel you want to explore Gornergret,
enjoy the views of the Matterhorn, you just go there. Swiss Travel Pass is going to give you all the flexibility. But not to forget, regional passes are also there. Apart from these passes, आपने Saver Day Pass के बारे में भी सुना होगा. So what is a Saver Day Pass? Saver Day Pass is simply a pass available for 24 hours, a one-day pass which includes the entire public transport network of Switzerland. जी हाँ. And as the name suggests, Saver Day, it is available at a very very less cost. अगर आप इसको एडवांस में बुक करते हो, अगर आपकी आइटनरी फिक्स है, तो आपको ऑलमोस्ट ओनली 52 फ्रैंक्स अ डे में सेवर डे पास मिल सकता है. सेवर डे पास की जो प्राइसिंग होती है वो डायनामिक होती है, फ्लाइट्स की तरह. जैसे जैसे ट्रैवल डेट नज़दीक आती है उसका प्राइस बढ़ते जाता है. इट ओपन्स 6 months इन एडवांस. सो अगर आपका एवरीथिंग इज फिक्स्ड, योर आइटनरी इज फिक्स, तो आप डेफिनेटली इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो अपनी ट्रिप को कम्प्लीटली बजट फ्रेंडली बनाने के लिए. सो लेट्स से अगर आप जो स्विस पास आपको हेल्प कर रहा है, उसी तरह से सेवर डे पास भी आपको एग्जैक्टली हेल्प कर सकता है. जस्ट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि कुछ माउंटेन एक्सकर्शंस इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, बट दैट यू कैन बाय सेपरेटली बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी सारा कॉस्ट यूजिंग सेवर डे पास सेव कर रहे हो. The most of the things are similar to Swiss Travel Pass, except of course the museums might not be included, and it is valid for one full day till 5 a.m. Okay, it starts like at 12 a.m. one day, and it continues and goes on to 5 a.m. जी हाँ. And apart from that, Saver Day Pass जो होता है उसको आप like I told you एडवांस में बुक कर लीजिए, but it is not refundable. That's the catch in Saver Day Pass की, because they are giving it for such a discounted price. There are terms and conditions attached. It is a non-refundable pass. And another thing, if you have not heard, let me tell you एक और चीज़, सेवर डे टिकट्स भी होती हैं स्विट्जरलैंड में. जैसे मैंने मेरे फर्स्ट पार्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपका फिक्स्ड है कि आप ज्यूरिक एयरपोर्ट से लुसर्न जाने वाले हो और आपको डेट्स एंड टाइमिंग सब कुछ फिक्स है, तो आप पहले से ही सेवर डे टिकट लेकर रख सकते हो. वो भी एडवांस में खुल जाती है. सेवर डे टिकट काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पर आपको पॉइंट टू पॉइंट टिकट मिलती है. जब भी आप SBB ऐप में पॉइंट टू पॉइंट डेस्टिनेशन डालते हो और उसमें जब टिकट का प्राइस आता है, ऑटोमेटिकली जो परसेंटेज साइन होती है वो लोएस्ट सेवर डे टिकट का प्राइस आपको दिखता है. सो यू कैन बुक दैट. अगेन, सेवर डे tickets are non-refundable. Yeah, but you can save a big cost if you are buying either Saver Day Pass or a Saver Day ticket. Last but not the least, guest card. ये क्या होते हैं? स्विट्जरलैंड में फ्री कैसे ट्रैवल करेंगे? जो ये गेस्ट पास होता है वो बिल्कुल फ्री होता है कस्टमर्स के लिए जिन्होंने होटल में बुकिंग की है. तो आप जिस भी होटल में हो अपने एरिया के लिए, अगर आप इंटरलाकेन में हो तो आप होटल से पूछ लीजिए कि उनका गेस्ट पास वो प्रोवाइड करें. सो आप इंटरलाकेन एरिया में फ्री ट्रैवल कर सकते हो. अगर आप ग्रिंडलवाल्ड में हो तो ग्रिंडलवाल्ड में भी आपको गेस्ट पास मिलता है. तो विद इन ग्रिंडलवाल्ड एरिया यू कैन ट्रैवल फ्री. इसी तरह मैंने काफ़ी बार आपको टिचिनो रीजन के बारे में बताया, जो सदर्न स्विट्जरलैंड है, जो काफ़ी बड़ा एरिया है, एंड वी ट्रैवल्ड फ्री. इनफैक्ट मेरी लास्ट ईयर की जो ट्रिप थी, मुझे सिर्फ जिनीवा से लेकर लोकार्नो तक एक टिकट मेरी बेटी की लेनी पड़ी. आई हैड एन ऑफर जिसमें मुझे जिनीवा से लोकार्नो की 2 अडल्ट की फ्री टिकट मिल रही थी, और एक बार मैं लोकार्नो पहुंच गई तो मेरे होटल वाले ने मेरे को गेस्ट पास तीनों के लिए दे दिए. सो वी वर ट्रैवलिंग कंप्लीटली फ्री विद इन द होल टिचिनो रीजन. एंड थैंक्स टू दिस गेस्ट पास, इवन मुझे जब लेक कोमो जाना था तो मैं स्विट्जरलैंड की जो बॉर्डर स्टेशन है चियासो, वहाँ तक फ्री गई. मुझे टिकट लेनी पड़ी सिर्फ चियासो से लेकर कोमो की, विच इज़ हार्डली एनीथिंग. सो येस, यू कैन ट्रैवल फ्री इन स्विट्जरलैंड. आपके अकोमोडेशन प्रोवाइडर, मोस्टली होटल्स या मे बी फ्यू एयरबीएनबीज ऑल्सो, आपको प्रोवाइड करेंगे ये गेस्ट कार्ड, जिसमें आपका जो लोकल होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लस डिस्काउंट्स ऑन म्यूजियम फ्री होता है. सो आप क्या कर सकते हो, जिस दिन आप सिर्फ इंटरलाकेन रीजन में हो तो उस दिन आपको अगर स्विस ट्रैवल पास को यूज़ नहीं करना, उसका डे सेव करना है, आप ये गेस्ट का यूज़ कर पूरा रीजन एक्सप्लोर कर सकते हो. सो इट्स रियली बेनिफिशियल इफ़ यू आस्क अबाउट इट टू योर अकोमोडेशन प्रोवाइडर एंड यूज़ इट वाइजली. इससे आपकी ट्रिप काफ़ी बजट में हो सकती है. सो ये पासेस आप कहाँ से बाय करेंगे? इन पासेस को बाय करने के लिए आपको svb.ch की वेबसाइट पर जाना है, अपना लॉगिन क्रिएट करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, पास सेलेक्ट करना है और बाय कर लेना है. आपको ऑनलाइन ही इसका PDF या QR कोड मिल जाएगा. यू डोंट नीड अ प्रिंट आउट फॉर दिस पासेस. यू कैन शो इट ऑन द फोन टू द टिकट चेकर एंड वेरेवर यू वांट टू यूज इट. इट्स वेरी वेरी सिंपल. आपको जिस भी टिकट को खरीदना है, वेदर इट इज अ सेवर डे पास, वेदर इट्स सुपर सेवर टिकट, अ पॉइंट टू पॉइंट टिकट, एनीथिंग यू नीड, एवरीथिंग इज ऑन svb.ch. इनफैक्ट ये ऐप बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है आपको डाउनलोड करना वंस यू लैंड इन स्विट्जरलैंड और इवन बिफोर यू लैंड ओवर देयर. इट इज़ गुड टू हैव इट ऑन द फोन, क्योंकि आपका पूरा जो ट्रैवल नेटवर्क है, आपको एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट कैसे जाना है, कौन सी ट्रेन चेंज करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, सारी की सारी डिटेल इस पर्टिकुलर ऐप पे आपको मिल जाती है. सो वंस यू बाय द टिकट्स, यू बाय योर पासेस, यू कैन कीप द ऑनलाइन फॉर्मेट ऑन योर phone.
एंड लेट्स टॉक अबाउट सीट रिजर्वेशन। अगर आपके पास स्विस ट्रैवल पास है तो आपको स्विट्जरलैंड में कहीं पे भी सेकेंड क्लास में आप ट्रैवल कर सकते हो, सीट रिजर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सिर्फ एंड सिर्फ अगर आप बर्निना एक्सप्रेस, ग्लेशियर एक्सप्रेस या गोल्डन पास एक्सप्रेस, ये स्पेशल ट्रेन्स जो होती हैं उनमें अगर ट्रैवल करना है तो आपको सीट रिजर्वेशन करने की ज़रूरत है। ये सारी ट्रेन्स भी स्विस ट्रैवल पास में इंक्लूडेड है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो शायद पे करना पड़ेगा। सो आपके लिए कौन सा पास बेस्ट है? अगर आप फैमिली हैं, 5 से 7 दिन के लिए स्विट्ज़रलैंड आए हैं, तो डेफिनेटली स्विस ट्रैवल पास इज़ द बेस्ट बेट फॉर यू। अगर आप कपल हैं और आपका आइटनरी फिक्स है, आप किस दिन ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो वो सारा कुछ फिक्स है, तो आप सेवर ए पास पहले से ही बुक कर सकते हो। यू कैन मेक यूज़ ऑफ सेवर ए पास एंड हैव अ फैंटास्टिक बजटेड ट्रिप। और अगर आप स्लो ट्रैवलर हैं, काफ़ी दिन रुकने वाले हैं, किसी एक रीजन को एट अ टाइम एक्सप्लोर करने वाले हैं, और आप जस्ट लाइक यू आर नो रश बेसिकली, आपको चाहिए, तभी आप हाफ फेयर कार्ड का यूज़ कीजिए। सो ये सारी डिटेल्स थी पास के बारे में। अ कपल ऑफ टिप्स रिगार्डिंग स्विट्जरलैंड ट्रेन्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्लीज़ सेकंड क्लास का अगर पास लिया है तो सेकंड क्लास में ही चढ़िए, गलती से भी फर्स्ट क्लास में मत चढ़ना। ट्रेन के ऊपर 1 एंड 2 लिखा होगा, जहाँ पर 2 लिखा है उसी में चढ़िए, क्योंकि गलती से अगर आपको फर्स्ट क्लास में टीसी ने पकड़ लिया तो वो आपकी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनेंगे, आपको तगड़ा फाइन लगा देंगे। नेक्स्ट, आप किसी भी ट्रेन में कहीं पर भी ट्रैवल कर लीजिए, उनकी जो विंडोज़ होती है वो ग्लास की होती है और काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज़ आप किसी भी ट्रेन से देख सकते हैं। नो डाउट जो स्पेशल ट्रेन्स हैं, बर्निना एक्सप्रेस, ग्लेशियर एक्सप्रेस या गोल्डन पास, उसमें और भी बढ़िया विंडोज़ होती है। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप जो चिल्ड्रंस प्ले एरिया ट्रेन में होता है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। दे विल रियली एन्जॉय इट। मोस्टली सारी ट्रेन्स में WC की फैसिलिटी होती है, सो इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, सर्च फॉर वन एंड यू कैन यूज़ इट। Trains are extremely clean. Keep them that way. Do not litter. Obviously, you will be fined. And it's an etiquette which you have to follow. आपको अगर जैकेट्स लगाने हैं तो हुक्स दिए हुए हैं, प्लस ऊपर रैक्स में आपको लगेज स्टोर करने के लिए भी जगह दी गई है। सो जो छोटे बैग्स हैं वो आप ऊपर रख सकते हैं, और जो बड़े बैग्स हैं उनके लिए एंट्री पर ही रैक्स होते हैं, आप उनको वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। फ्यू ट्रेन्स ऑल्सो हैव अ पैंट्री, सो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। एवरी कंपार्टमेंट हैज़ अ डेस्क जिस पर आप बैठ कर इफ़ यू हैव कैरिंग सम फूड यू कैन हैव इट। छोटा सा डस्टबिन उस डेस्क के नीचे होता है, यू कैन पुट योर वट एवर गार्बेजेस है इन दैट dustbin. So the trains are extremely well equipped, they are extremely clean, and they are extremely punctual, which I have told you earlier too. So do always be on time to take your train, bus, or even tram. They all are extremely punctual. If you are late, the train is gone. You miss it and then you have to take the next one. होता यह है कि मिस करने से जो कनेक्टिंग ट्रेन है वो भी आपकी मिस हो सकती है। सो बी केयरफुल विद दैट। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने मोर और लेस सारी डिटेल्स पास के बारे में कवर कर ली है। आई एम श्योर अभी आपका कन्फ्यूजन काफ़ी क्लियर हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सी पास को खरीदना है। In case, if you still have any questions, please write to me on my email ID or in the comment section. I will definitely try to resolve it. Apart from that, do like, share and subscribe to my videos so that more people can benefit from all the tips that I have to share. यही नहीं, मेरे पास काफ़ी सारे और डिटेल्स एंड टिप्स हैं जो हम आगे की सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल वी मीट अगेन, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।